बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथ विकास। ये कार्यक्रम दर्शकों हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकें, अपने शरीर पर आप ध्यान दे सकें। हालांकि हर एक व्यक्ति चाहता तो है कि उसका शरीर सुडौल रहे, मजबूत रहे, तंदुरुस्त रहे और आकर्षक लगे, परंतु उसके पीछे जो मेहनत करनी है, जो प्रयास करने हैं, उनसे वो अनभिज्ञ है। यानी उसको पता ही नहीं है कि किस तरीके के हमें प्रयास करने हैं, किस दिशा में प्रयास करने हैं और किन सावधानियों का प्रयोग हमें करना है, खान पान कैसा होना चाहिए। इन्हीं सब विषयों को लेकर हम ये कार्यक्रम में आप सभी के लिए बहुत से नुस्खे, बहुत से उपचार लेकर आते हैं और साथ ही साथ हर प्रकार की बरतने वाली सावधानियों को आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपसे कभी कोई भविष्य में त्रुटि या गलतियां ना हो। इसी श्रृंखला में हम आज के इस अंक में भी एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे जिसमें दांतों के दर्द बहुत ज्यादा परेशान करने के लिए तत्पर होते हैं, परंतु ऐसे में हमें उससे कैसे निजात प्राप्त करनी है, इस पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, अनुरोध है आप सभी से कि कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें, नुस्खे उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, दांतों का दर्द ये एक ऐसी समस्या है जो एक बार शुरू हो जाए तो ये समझें कि फिर व्यक्ति बेशक 4 दिन 5 दिन भूखा रह लेगा, वो तकलीफ सह लेगा, लेकिन दांतों के दर्द की तकलीफ नहीं सह पाता। मैं ये जानना चाहूंगा कि बिना उम्र के, यानी असमय यानी युवावस्था में या कैसे भी, दांतों में अगर अचानक दर्द उठना शुरू हो जाए तो ये किस किस तरीके के रोग की निशानी आप मानते हैं? देखिए, दांतों में दर्द एक किस्म के, 3-4 किस्म के। अच्छा। यदि आप चीनी का प्रयोग कर रहे हैं तो एक तो आपके दांत गलने शुरू हो जाते हैं और इसमें कीड़ा लग जाता है, मसूड़े फूट जाते हैं, दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, उम्र चाहे कोई भी है। अच्छा। दूसरा इसका एक सबसे जो खतरनाक है वह ठंडा पानी, बर्फ, आइसक्रीम और मैदे की चीज़ें। ये दांतों को एक किस्म का खोखला बनाते हैं। मसूड़ों पे ज़्यादा ठंड लगने से भी मसूड़ा जो है फूट जाता है और वहाँ पे खून का दौरा पूरा नहीं रहता। उससे भी दांतों को और मसूड़े को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तीसरा कारण आपका कि आपको आदत पड़ गई गर्म गर्म खाने की। गर्म गर्म खा रहे हैं और आपको प्यास लगी, बीच में ठंडा पानी पी लिया तो सर्द गर्म हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। दांतों को भी सर्द गर्म होता है। अब आपके दांत में कीड़ा लग गया, छेद हो गया और इतना भयंकर दर्द हो रहा है कि आप जहर खाने के लिए मजबूर हो गए। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले तो दवाइयाँ दे के उसको सुन करता है, फिर बाद में जब वो ठीक कर नहीं सकता फिर दांत निकला देता है। इलाज नहीं। स्वस्थ विचार में दांत में किसी भी किस्म का दर्द है उसको समाप्त करने के लिए सबसे उत्तम तो है कि आप सिंधा या काला नमक पीस करके बिल्कुल मुलायम कर लें, उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल और 2-4 बूंद नींबू के रस की डालें। अब उस नमक के मंजन को चाहे आप ब्रश से रगड़े दांतों पे, चाहे उंगली से और मसूड़ों पे भी अच्छी तरह, और मुंह ढीला छोड़ के लाड़ें निकल दें। उसका जहर जो है, बड़ी लाड़ें निकलती है मुंह से, परंतु शांति मिल जाएगी थोड़ी। और इसको परमानेंट आप कर रहे हैं और दांत में कीड़ा है तो वो भी मर जाता है।
परंतु ये टेम्परेरी रिलीफ के लिए है, परमानेंट नहीं है। यदि आपको दांतों से प्यार करना और आखिरी सांस तक दांत चाहिए तो आप हमेशा पीपल की लकड़ी की दातन करें। मंगलवार को जो करनी हो सोमवार को तोड़ के रख लें, शनिवार को जो करनी हो शुक्रवार को तोड़ के रख लें। यदि आप 12 महीने पीपल की लकड़ी की दातन कर रहे हैं तो दांतों में ना तो कीड़ा लगेगा और ना दांत हिलेंगे, ना दांतों से खून आएगा, ना कोई तकलीफ होगी। और यदि दांतों में कीड़ा लग चुका है तो आप मंगल शनिवार छोड़ के किसी भी दिन 10 से 12 के अंदर अंदर किसी भी बड़े पीपल के पेड़ के पास चले जाएं, चाकू और रुई हाथ में ले जाएं, जहां पे आपको भयंकर दर्द हो रहा है दांत में, उसमें जितनी रुई आपने अंदर रखनी उतनी रुई हाथ में लेके रखें और जब पीपल में चीरा लगाया दूध आया तो उस रुई को बिल्कुल तर करके उस दांत पे रख दें। यदि दांत में खोल हो गया तो उस खोल के अंदर रख दें। रुई रखने के 1 सेकंड के अंदर आपका दर्द बिल्कुल गायब हो गया हमेशा के लिए। यानी रुई दूध से भरी हुई होनी चाहिए। हाँ जी। अब 5 मिनट आप मुंह बंद रखेंगे, उसके बाद उस रुई को निकालेंगे जी। तो यदि कीड़ा उसके अंदर था तो वो भी मरा हुआ रुई के साथ ही आ जाएगा। तो यानी वो रुई रखने मात्र से कीड़ा मर गया। हाँ। वो रुई के साथ चिपके आ गया। तो कितनी देर ऐसा रखना होगा इसको? 5 मिनट। अच्छा। हाँ, अब इसके बाद इस दांत में दर्द नहीं होना। अब इसमें खोल हो गया है, इस खोल को आप दांत वाले डॉक्टर से जाके साफ कराएं और घर से पान वाला चूना और आप जो सब्जी में हल्दी डालते हो हल्दी ले जाएं। चूने को और हल्दी को दोनों इकट्ठा मिला के जैसे एमसील मिलाते हैं और कहीं भी लीपे लगाते हो बंद होती है, ऐसे उस खोल में भर दें और रुई रख के 5 मिनट तक मुंह बंद रखें। 5 मिनट के बाद रुई को हटा दें और डॉक्टर को साफ करा लें। अब आपका दांत जब आप शरीर छोड़ेंगे तभी साथ जाएगा। अच्छा, बीच में दांत नहीं निकलेगा। लॉन्ग लाइफ के लिए वो इलाज हो गया। जो पीपल की लकड़ी की दातन करेगा उसके दांत उसके शरीर के साथ ही जाएंगे, बीच में नहीं जाएंगे। अच्छा। और आपको कहीं पे बहुत गहरा जख्म है जी। और आपने सारे उपाय कर लिए, जख्म भर नहीं रहा, तो आप पीपल का दूध निकाल करके चाहे किसी बर्तन में लाएं, चाहे वहाँ पे रुई भिगो के उस डिबिया में रख के लाएं, उसमें हवा न लगे, और जिस मरीज को आपने वो जख्म भरना है उसके ऊपर वो रुई रख लें दूध वाली, और उसके ऊपर फिर आप प्लास्टिक थोड़ा रख के और ऊपर से फिर दूसरी रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप बांध दें। अब इसको आप 8 घंटे के बाद खोलेंगे, एक तो वो जख्म जो है, जो आपको दर्द रहे थे, पस थी, कोई चीज़ थी, वो खत्म हो गई। तो उस जख्म में आपको ऐसे लगेगा आपका हफ्ते का जख्म आई है, भरना शुरू हो जाएगा। और जब आप इस दूध की हर रोज पट्टी करते जाएंगे रुई भिगो के, तो चाहे आपका 20 साल पुराना जख्म है, 15 दिन में जख्म भर जाएगा। ये पीपल की देन है। गुरुजी, जैसा कि आपने कहा कि पीपल के दूध में रुई को भिगाना है और फिर लगाना है, बिल्कुल ये उपचार बहुत अच्छा है और हमारे सभी दर्शक इसे करेंगे भी। लेकिन बस एक संशय है, ऐसा माना जाता है कि जो पेड़ पौधों में से जो ये दूध जो निकलता है, ये हर चीज में लाभ नहीं करता, मतलब नुकसानदायक भी हो सकता है, ऐसा सुनने में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। जिस औरत को लकोरिया है,
हम्म। पीपल की छाल लाके सुखा के कूट के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गाय के दूध से लेना शुरू करें, लिकोरिया खत्म। जिस मर्द को भयंकर धात है, पतासे छोटे छोटे ला के रख लें। 4 बूंद पीपल के दूध की पतासे में डाल के 1 पतासा रोज खाएं, ऊपर से दूध पिएं। हफ्ते में धात का नामो निशान नहीं। अच्छा, इतना ये तो ज्यादा अमृत है, ये अमृत है। हाँ। तो क्यों ऐसा एक भ्रांति मेरी है? बात सुनिए, जी। ये सारी जिन्होंने पैसा कमाना उनकी देन है ये, कि हम उसको घर में ही बता देंगे इलाज के ये है, तो हम तो भूखे मरेंगे, कोई रोगी आएगा नहीं हमारे पास। तो व्यवसाय कैसे होगा? हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, अब वास्तव में मैंने जी अपनी जिंदगी में कम से कम 20 लाख आदमी ठीक किया पीपल के दूध से। अच्छा। दांतों का, कैंसर का, हम्म। दांतों के सबसे ज्यादा। हर महीने मेरे पास 500 से 600 फोन ऐसे आते हैं जिनको दांत में दर्द है, ये भयंकर है। फोन पे सुन रखा है, भैया मैं जो टीवी में बताता हूँ दूध का कर लो। दूसरे दिन फोन आता है, ये अब हमें आराम है, हमने तो इतना पैसा डॉक्टरों पे बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं। अब एक मरीज को हर महीने 10,000 की दवाई जाती थी। मेरे पास आया, नाड़ी परीक्षण किया, एक बार मैंने दवाई दे दी, फिर उसके बाद उसका फ़ोन आया मेरे को 15-20 दिन के बाद, कई डॉक्टर का मेरे को फ़ोन आ रहा है कि चेकअप करा लो, बीमारी बढ़ जाएगी, आपने दवाई नहीं ली। मैंने कहा कि उसको जवाब दो कि मैंने आपका कर्जा देना था पूरा हो गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं क्या टेस्ट कराऊंगा? टेस्टों में कौन सी बीमारी पकड़ी जाती है? उनका तो हर जगह कमीशन बंधा हुआ है। जहाँ पे MRI होगी वहाँ भी कमीशन है, जहाँ CT स्कैन होगा वहाँ भी कमीशन है, जहाँ अल्ट्रासाउंड करेंगे वहाँ भी कमीशन है। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो 100 रुपए की जो पर्ची बनी उसी पे सारे काम हो रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज और आपने अभी गुरुजी बताई थी कि ये पीपल के दूध की, परंतु एक दिन, किसी दिन आपने निषेध भी बताया था इसको। मंगलवार शनिवार को नहीं से निकालना। अच्छा, 2 दिन नहीं हाँ, निकालना नहीं होगा। निकालना, बाकी रोज आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो इसके ऊपर 12 महीने सूक्ष्म आत्मा रहती है। अच्छा। दूध निकालने से उनको बड़ा दुख होता है, परंतु मंगल शनिवार को ज़्यादा प्रभाव कर जाती है इंसान पे, बाकी दिनें कर नहीं सकती। अच्छा, तो इसके लिए क्या कोई विशेष प्रार्थना भी है या विशेष कुछ ऐसा? वहां पे पीपल के पेड़ से एक ही बात करनी है, ब्रह्म देवता मैं मजबूर हूं, मुझे तकलीफ है, मुझे आपका दूध चाहिए, मुझे क्षमा करना और मुझे जो मेरी विनती है इसको स्वीकार न करना। मैं दूध निकाल रहा हूँ और मुझे इससे उचित लाभ देना, बस इतनी प्रार्थना करनी है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो चीजें हैं इनको आप सभी फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ये आज की नहीं है, कोई नई बनाई हुई नहीं है। ये हमारे प्राचीन काल से जो हमारे पूर्वजों ने, जो ऋषि मुनि संत महात्माओं ने जिन शास्त्रों का निर्माण किया है, जो देवों के द्वारा निर्धारित शास्त्र हैं, उनमें ये सभी चीजें वर्णित हैं। तो इसीलिए बस आपको उनका पालन करना है जिस तरीके से कहा गया है, और ये 100% वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। ये सभी जो उपचार आपको बताए जाते हैं, तो इन सब का आप प्रयोग करके अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। ऐसे और भी बहुत से नुस्खे आपको मिलेंगे, लेकिन आपको प्रयास करना होगा। इस तरीके के जो नुस्खे हैं इनको हमारे कार्यक्रमों में बताया भी जाता है, समय समय पर आप सभी से शेयर किया जाता है। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं
तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। गुरुजी ने इन पुस्तकों को कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। तो ये पुस्तकें अब आपकी पहुंच में है। इन पुस्तकों का हर एक घर में होना जरूरी है, अनिवार्य है। तो आप इन पुस्तकों को यदि मंगवाना चाहते हैं तो आपको संस्थान के दिए गए नंबरों पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इन नंबर्स को आप सेव जरूर कर लें। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको भी इस कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करेंगे। और एक व्हाट्सएप मैसेज हम यहां पर ले रहे हैं। दुर्गा देवी जी हैं, सासाराम बिहार से बात कर रही हैं और इनका सवाल है हड्डियों में कमजोरी, यानी हड्डियां कमजोर हैं और गठिए की भी इनको समस्या रहती है, जोड़ों में दर्द बहुत बना रहता है। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पे दवाइयाँ नहीं बेचता। यदि आपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच मेरे आश्रम में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं डालना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने के दवाई 10 मंजन है। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी दवाई बाजार में कहीं नहीं मिलती। मेरी दवाई मेरे आश्रम में उसी को मिलेगी जिसका नाड़ी परीक्षण होगा। बिना नाड़ी परीक्षण के मैं किसी को दवाई नहीं देता। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। और स्वस्थ विचार आश्रम का पूरा पता भी कार्यक्रम के अंत में दिखाया जाता है, आप नोट कर सकते हैं या गूगल मैप के जरिए भी आप सर्च कर सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, यहाँ पर वक्त इशारा कर रहा है विशेष उपचार का। कॉपी और पेन